हाय एवरीवन फ्रेंड्स, अगर हमसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पुरसकून और आरामदायक जगह कौन सी है तो डेफिनेटली हम अपने घर का नाम लेंगे, जिससे बढ़कर दुनिया में कोई जगह भी नहीं हो सकती। लेकिन आज के इस इंटरटेनिंग वीडियो के एडवेंचर के अंदर आई विल टॉक अबाउट 10 रिस्कीस्ट हाउसेज इन द वर्ल्ड। सो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड लेट्स गेट इट ऑन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल AMG फैक्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। लिक्टेनस्टाइन कैस्टल्स अपनी कंस्ट्रक्शन यूनिकनेस की वजह से बहुत यूनिक रहे हैं और ओल्ड एज के अंदर इन्हें बहुत शौक से बनवाया भी जाता था। लेकिन लिक्टेनस्टाइन कैस्टल बाकी सभी में से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, दूसरा इसकी लोकेशन गजब की है, जो कि ढलान की शक्ल में कटी हुई जमीन के ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न एज ऑफ द स्वेबन जरा इन सदर जर्मनी के अंदर मौजूद है। इसे एक लवली गॉथिक स्टाइल के अंदर 1840 के अंदर बिल्ड किया गया था, जिसकी कंस्ट्रक्शन लिक्टेनस्टाइन नॉवल से इंस्पायर्ड है। और इसके साथ साथ ये कैस्टल एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये कैस्टल 820 फीट ऊपर चेस रिवर के ऊपर बनाया गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स भी की गई। जो शख्स भी यहाँ एक दफा आता है वो अपने आप को एक अजीब और मिस्टीरियस दुनिया में पाता है, क्योंकि ये हमारी दुनिया में एक रिस्कियस हाउस तो है ही, और इसके साथ साथ इसकी लोकेशन इसे और भी रिस्किएस्ट बनाती है। टाकासुगियान जापान। क्या आपको ऊंचाइयों से डर लगता है तो डेफिनेटली टाकासुगियान जो कि जापान के अंदर मौजूद है ये आपके लिए नहीं है। इसकी सिर्फ हाइट स्केयर करने के लिए काफी नहीं है, बल्कि वो तरीका भी बहुत खतरनाक है जिसके जरिए से बिल्ड किया गया है, जिसके नीचे सहारा देने वाले 2 ट्री ट्रंक्स ही हैं। टी हाउसेज वैसे भी जापान के अंदर बहुत अनकॉमन है, लेकिन फिर भी कुछ क्रिएटिव लोग ऐसे हाउसेज बिल्ड करना चाहते हैं, और एक ऐसा ही हाउस चाइनो नागानो प्रीफेक्चर जो कि जापान का सिटी है इसमें बनाया गया है, और इसको डिजाइन करने वाले एक आर्किटेक्ट टोरोनोबु फुजिमोरी ने डिजाइन किया है। ये एक स्मॉल 29 स्क्वायर फीट टी हाउस है, और ये यही चाहते थे कि ये एक ऐसा घर डिजाइन करें जो कि एक नेक्स्ट लेवल पर हो, एंड ही डिड इट। लेट्स सपोज कि आप इस घर के अंदर रात के वक्त अकेले हो। इट्स सीरियसली सो टेरिफाइंग। मैं तो ऐसे घर में कभी भी नहीं रहना चाहूंगा। गेट ऑफ यूरोप टावर्स। हम सभी ने पीसा का झुका हुआ मीनार तो देख ही रखा है, और हर मेजर सिटी के अंदर टावर्स तो होते ही हैं, और पीसा टावर किसी वजह से बैंड हो गया था। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग को जानबूझकर ही बैंड कर दिया जाए तो ये आइडिया कैसा है? वेल, गेट ऑफ यूरोप टावर्स जो कि मैड्रिड स्पेन के अंदर मौजूद हैं, इनके केस के अंदर हमें ऐसा ही देखने को मिलता है, और इन्हें क्योटो टावर्स का नाम भी दिया जाता है, जो कि ट्विन ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, और इनकी हाइट 374 फीट है। ये टावर्स रेडिकुलसली 15 डिग्री लीन एंगल रखते हैं। इन दोनों टावर्स में से हर एक 26 फ्लोर्स रखता है, जिनकी कंस्ट्रक्शन 1989 में स्टार्ट हुई थी और फिनिश 1996 के अंदर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन बिल्डिंग्स को एक्सपर्ट्स ने बिल्ड किया है। एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस इनको बहुत डैमेज कर सकती हैं। इनका 15 डिग्री एंगल तो वैसे ही बहुत खतरनाक है, मींस के यहाँ पर रिस्क तो मौजूद है। वज़ोको अपार्टमेंट्स। इससे पहले आपने ऐसे घर यकीनन कभी नहीं देखे होंगे, जो कि हॉलैंड के अंदर एक लार्ज बिल्डिंग की साइड पर बने हुए हैं। दरअसल इन्हें इस वजह से साइड पर बनाया गया है क्योंकि इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स इनके मालिकान की जरूरत से कम निकले। सो इन्होंने फिर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कांटेक्ट किया और पूछा कि आगे क्या करें। सो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इन्हें ऐसी अपार्टमेंट बनाने का आइडिया दिया। ये अपार्टमेंट्स देखने में बहुत अजीब हैं, जिनकी रिजेम्बलेंस कुछ स्काई लॉ जो कि माचू पिचू पेरू के अंदर मौजूद है इससे रिजेंबल करती है, और ऐसे लगता है कि ये कोई अपार्टमेंट्स नहीं कोई तफरीह गाह हो। इन हाउसेज के अंदर रहना डेफिनेटली काफी मुश्किल होता होगा, क्योंकि अगर अमेनिटीज की बात की जाए तो वो आप इनमें बहुत कम ही देखेंगे। क्लिफ एज।
क्लिफ हाउसेस जहाँ पर इनक्रेडिबल होते हैं तो वहीं पर ये डेंजरस भी हो सकते हैं। बट ये प्रॉपर्टी रिस्की वर्ल्ड को एक होल न्यू लेवल तक ले जाती है जो कि सोनोमा कोस्ट सैन फ्रांसिस्को के अंदर मौजूद है और इसकी प्राइस भी माइंड स्टैगरिंग $3.9 मिलियन है। यहाँ के नेचुरल व्यूज भी इनक्रेडिबली एक्सट्रीम होते हैं, लेकिन सबसे रिस्की पॉइंट ये है कि ये हाउस एक स्मॉल पॉइंट रॉक पर बना हुआ है जो कि सिर्फ 300 फीट अबव द पैसिफिक ओशन है। इसको एक आर्किटेक्ट रिचर्ड क्लेमेंट्स ने 1964 के अंदर डिजाइन किया था और वैसे भी सी के व्यूज तो बहुत इनक्रेडिबल होते हैं जिसके व्यूज आप इस घर से कर सकते हैं। सो ये रिस्की कैसे हुआ? एक तो ये रेस्ट ऑफ सोसाइटी से बहुत दूर है, दूसरा इसकी लोकेशन बहुत वियर्ड है। रिस्की और रिवॉर्डिंग, यू बी द जज। हैबिटेट 67। चलिए अब आपको दिखाते हैं दुनिया की मोस्ट आइकॉनिक रेजिडेंटल बिल्डिंग्स में से एक हैबिटेट 67 को, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर मौजूद है। इसे 1967 के अंदर एज कैनेडियन पेविलियन या एक डेरे के घर से बनाया गया था। ये रहने के लिए एक एक्साइटिंग प्लेस तो है ही, लेकिन इसकी आउटडोर स्पेस और सिटी के ब्यूटीफुल व्यूज के साथ साथ दूसरी तरफ से सेंट लॉरेंस रिवर के भी व्यूज देखने में मिलते हैं। इन्हें दुनिया के मोस्ट आउटस्टैंडिंग रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है और ये वर्क है आर्किटेक्ट्स मोशे सैफडी का। इन्हें अगर इजी वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन किया जाए तो ये 354 कंक्रीट बॉक्सेस हैं जिन्हें बड़ी महारत के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है और इसके साथ साथ इनका 3D पिक्सेलेट माउंट स्टाइल भी बहुत अमेजिंग है। इसे मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जीबिशन के अंदर एक सब्जेक्ट भी बनाया गया। इनके बारे में यही कहा जा सकता है सिटी लाइफ विद ट्विस्ट। असल रिस्क इस बिल्डिंग के बनाने के वक्त था, सो अब ये रिस्क से निकल चुकी है। मीटियोरा ग्रीस के अंदर बहुत ज्यादा विजिट की जाने वाली डेस्टिनेशन है विच ट्रांसलेट्स टू हवरिंग इन द एयर। 11th सेंचुरी के अंदर मंक्स से इनहेबिटेटेड था जो कि केव्स के अंदर रहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने ऊंची ऊंची जगहों पर अपने घर बनाना शुरू कर दिए और इवन के इन्होंने इन एक्सेसिबल पीक्स पर भी घर बना लिए ताकि इन्हें जितना एक्सेस करना मुश्किल हो उतना ही जमीन की प्रॉब्लम से महफूज रहा जा सके। और ये घर बनाने के लिए वो लोग मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन बजरिया लैडर्स, रोप्स और बास्केट से किया करते थे और जिंदा रहने के लिए लिविंग सप्लाईज भी इसी मेथड से। अब इन रॉक होम्स को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे पाथवेज और रोड्स मौजूद हैं जहां पर आप कार के जरिए भी जा सकते हैं, बट इनको अपनी लिस्ट में शामिल करने का मकसद ये है कि हम इन घरों को एक्सेस आज की जदीद टेक्नोलॉजी से करते हैं। तो वो लोग जिन्होंने इन्हें बनाया था वो उस जमाने में भी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत महारत रखते थे। हाउस ऑन मिडलसेक्स आइलैंड। आइलैंड्स की वैसे तो ब्यूटी दिल को भाने वाली होती है, बट ये भी रेस्ट ऑफ सोसाइटी से फार अवे होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक घर बनाना भी एक बहुत ही रिस्की डिसीजन है। हाउएवर 2015 के अंदर एक हाउस सेल के लिए पुट किया गया जिसकी प्राइस माइंड स्टैगरिंग $6.5 मिलियन थी। ये एक घर के लिए तो बहुत ज्यादा है। सो व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट? एक तो इसका अपना एक यूनिक लिटिल आइलैंड है जिसे सिर्फ और सिर्फ बोट या हेलीकॉप्टर से ही एक्सेस किया जा सकता है। ये होम 4866 स्क्वायर फीट जगह घेरता है जिसके अंदर 1200 फुट गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, जबकि ये इंटायर आइलैंड 25 एकर्स का है। इस घर के अंदर आपको बहुत सारी अमेनिटीज देखने को मिलती हैं जैसे कि पूल, रेक रूम, ए वेट बार पोर्च, बॉची कोर्ट, हीटेड पूल एंड मच मच मोर। तभी 2016 के अंदर इस घर को एक बहुत बड़े स्टॉर्म में घेर लिया जिससे ये बहुत ज्यादा डैमेज हो गया और ये रहने के लिए आज एक क्वाइट डेंजरस प्लेस है। द ड्रेना रिवर हाउस। ड्रेना रिवर जो कि बाल्कन्स के अंदर मौजूद है, इसकी वेव्स निमटने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, बट ये अभी तक लोकल्स का फेवरेट स्विमिंग स्पॉट है। 1968 के अंदर यहाँ पर यूगोस्लावियंस के एक यंग ग्रुप ने एक रॉक पर घर बना दिया। इन्हें इस हाउस को कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत सारी हार्ड वर्किंग करना पड़ी और फिर ये लोकल्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गई। बहुत दफा खराब मौसमी हालात और फ्लड्स ने इस हाउस को डैमेज भी कर दिया, लेकिन
लेकिन लोकल जिसे कंटिन्यूसली रिपेयर करते रहे और अब ये दुनिया के अंदर फेमस है। एंड इवन नेशनल जियोग्राफिक फोटो ऑफ द डे के नाम से भी ये अपेयर होता है। इसे रॉक के हाईएस्ट पॉइंट पर बनाया गया है जिसके अंदर एक स्मॉल बालकनी एरिया, विंडोज, डोर्स एंड ऑफ कोर्स अ रूफ। इसे स्विमिंग या बोट से एक्सेस किया जा सकता है जबकि इसकी शेल्टर बहुत ही स्मॉल है। बिहाइंड द आइडिया ऑफ दिस हाउस इज वेरी इम्प्रेसिव एंड अमेजिंग एंड आल्सो रिस्की। एकरबर्ग, ये हाउस पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो कि शहरी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर तंग हो चुके हैं, जिसके लिए आपके खतरों का खिलाड़ी होना लाजमी शर्त है। इसे एकरबर्गी लाइट हाउस भी कहा जाता है जो कि सदर्न फ्रोट टिप ऑफ आइलैंड पर मौजूद है। डेनमार्क के किंगडम की इस लोकेशन पर जाना इतना आसान नहीं है। ये एक विलेज सिम्बा से 2 माइल्स की ट्रिप पर मौजूद है जो कि अनडाउटेडली दुनिया की अंडररेटेड लोकेशंस में से एक है। एक दफा अगर आप लाइट हाउस के अंदर पहुंच गए एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस हो सकता है। यहाँ पर आप देखते हैं रॉकी क्लिफ्स, क्रैशिंग वेव्स एंड लॉन्ग ट्रिप टू द ग्राउंड। हाउएवर यहाँ की ब्यूटी अनडिनाइएबल है। टॉल व्हाइट लाइट हाउस रेस्ट ऑफ सोसाइटी से दूर एक रिस्की लाइफ प्रोवाइड करता है। Which was your favorite house from the list? Comment down below and thanks for watching.